किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान ही इंसान के काम आता है, आपस में प्रेम बनाए रखिए, भगवान तो आपको स्वयं मिल जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक नास्तिक इंसान की कहानी सुनाता हूं जिसका भगवान में रत्ती भर भी भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था। इनफैक्ट वो जहां भी जाता था लोगों से यही कहता था कि भगवान नहीं होते हैं, क्या तुम बार बार भगवान भगवान करते हो, अपना काम खुद को ही करना पड़ता है, भगवान नहीं आते हैं। वो हमेशा जो है यही बातें कहता रहता था, डिबेट करता रहता था लोगों से। एक दिन वो कहीं जा रहा था बाइक से, सड़क किनारे उसका हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, घायल पड़ा हुआ था जमीन पर। और कलयुग का जमाना, यहाँ लोग कहाँ एक दूसरे की मदद करते हैं। वो पुकार रहा था लोगों से कि आ जाओ मेरी मदद कर दो, कोई आ ही नहीं रहा था। लोग उसकी फोटो खींचकर वीडियो बनाकर आगे बढ़ जा रहे थे। और जब उसे लगा कि कोई मेरी मदद के लिए आ नहीं रहा है, तो उस नास्तिक इंसान ने भी भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। बस एक बार उसने मन में कहा है कन्हैया आप ही आकर के संभाल लो। थोड़ी देर के बाद में वहां से एक सब्जी वाला गुजरा और उसने देखा कि घायल व्यक्ति पड़ा हुआ है सड़क किनारे, तो उसको उठाया, उसको अस्पताल पहुंचाया, उसके घर पर कॉल किया, घर वालों को बुलाया, कहा साहब आपका ये जो परिचित है, आपके सदस्य परिवार का यहां भर्ती हो गया है। घर वाले आए तो कहा मैं जल्दी में हूं, मुझे जाना है। घर वालों ने नाम पूछा, नाम तो बता जाओ भैया, क्या करते हो? बोले सब्जी बेचता हूं, नाम मेरा बांके बिहारी है। घर वालों ने कहा आपका पता लिखवा जाओ, जब ये ठीक हो जाएंगे तो इनको लेकर आएंगे आपसे मिलवाने के लिए, आपको कम से कम धन्यवाद तो करें। वो आदमी अपना पता लिखवा करके चला गया। यहां ये नास्तिक आदमी अस्पताल में धीरे धीरे ठीक होने लगा और कहने लगा लोगों से वही बात जो कहता आया था कि देखो भगवान कुछ नहीं होता, मैंने भी एक बार पुकारा था, भगवान नहीं आया, एक सब्जी वाला आया था और उसने आकर के मुझे यहां तक पहुंचा दिया। भगवान को पुकारा था, भगवान को आना चाहिए था, भगवान तो आया ही नहीं। वो हर किसी को ये कह रहा था, लोग कह रहे थे नहीं भगवान ने उसको भेजा हुआ। बोले नहीं भगवान ने भेजा नहीं, वो तो खुद निकल रहा था, बेचारा ठीक आदमी था, इसलिए मेरी मदद कर गया। इसके घर वालों ने से कहा आप ठीक हो गए हो तो एक काम करते हैं, हमने उसे वादा किया था उस सब्जी वाले को कि आपसे मिलवाने के लिए जरूर लाएंगे इनको, तो चलते हैं ना उसके घर पर एक बार। उसने पता भी लिखवाया हुआ है, तो जो पता लिखवाया हुआ था उस पते पर वो सब्जी वाले से मिलने के लिए जो नास्तिक व्यक्ति था और इसका परिवार था, सब पहुंचे। वहां जाकर के देखते हैं कि वहां कोई घर है ही नहीं, वहां तो एक बड़ा सा मंदिर था। मंदिर के पुजारी से पूछा कि आसपास यहां कोई बांके बिहारी रहता है? पुजारी ने इशारा किया मंदिर में अंदर जो मूर्ति थी उसकी तरफ और कहा कि यही हैं एकमात्र बांके बिहारी, और तो कोई यहां इस नाम से नहीं है। उस नास्तिक व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए, जमीन पर गिर गया, दंडवत प्रणाम करने लगा और कहने लगा भगवान मैं मूर्ख दुनिया को यही कहता रहा कि आपने किसी को भेज दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सब्जी वाले का दिल अच्छा था, मुझे नहीं पता था कि सब्जी वाला बनकर आप स्वयं आ गए थे। मेरी इन आंखों से मैं देख नहीं पाया, समझ नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दें प्रभु। मैंने सिर्फ एक बार पुकारा, जीवन भर आपकी बुराई करता रहा, सिर्फ एक बार पुकारा और आप एक पुकार पर चले आए। वहां से जब वो नास्तिक व्यक्ति निकला ना मंदिर से बाहर, तो बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि इंसानों को एक दूसरे के काम आते रहना चाहिए, आपस में प्रेम बनाकर रखो, मैं तो तुम्हें स्वयं मिल जाऊंगा। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार ये कहता है कि प्रेम तो बनाए रखिए, साथ ही ऊपर वाले पर भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि जब वो एक पुकार पर आ सकते हैं तो अगर आपका विश्वास प्रगाढ़ हो जाए, आपकी श्रद्धा अटूट हो जाए, तो आपके सारे काम होते चले जाएंगे। बस भरोसा बनाए रखिए। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग अक्सर समय आने पर धोखा दे जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। बहुत पुराने जमाने की बात है, एक राजा जिसे मूर्तियां बहुत पसंद थी, उसके महल में बहुत सारी मूर्तियां थी और उन मूर्तियों में भी 3 मूर्तियां ऐसी थीं जो बहुत दूर से वो लेकर के आया था और उसको जान से भी ज्यादा प्यारी थी। जो भी सेवक उसकी रक्षा में, उसकी साफ सफाई में लगते थे, उन्हें बताया जाता था कि ये बहुत कीमती हैं, बेशकीमती हैं, राजा साहब को बहुत प्रिय हैं, आपको बहुत ख्याल रखना है। एक नया सेवक वहां भर्ती हुआ, उसे इसका जिम्मा मिला कि उसे साफ सफाई करनी थी। कुछ दिन तो उसने ढंग से सफाई की, लेकिन एक दिन उससे चूक हो गई और एक मिट्टी की जो मूर्ति थी वो नीचे गिर गई और नीचे गिरती टूट गई। जैसे ही वो टूटने की खबर फैली, राजा साहब को मालूम चला, उस सेवक को बुलाया गया और भरे दरबार में उसे मृत्यु दंड दे दिया गया। वो सेवक जो था, जैसे उसने सुना कि उसे मौत के घाट उतारा जा रहा है, वो दौड़ के भगा। बाकी लोगों को लगा कि शायद जान बचा के भग रहा है, सैनिक उसके पीछे भागे, लेकिन वो दौड़ के गया और बाकी जो 2 मूर्तियां और रखी हुई थी, 3 में से एक तो गिर गई थी, 2 और बची थी, उन दोनों को भी नीचे गिरा करके तोड़ दिया और वापस आकर के अपनी जगह पर खड़ा हो गया। राजा ये सब देख रहा था, उसने कहा अजीब पागल है। पूछा उससे क्या कर रहे हो ये हरकत, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जा चुका है, तुम जाकर के 2 और मूर्तियां गिरा रहे हो, ये क्या किया? तो सेवक ने सर झुका करके कहा कि क्षमा कीजिएगा महाराज,
एक मिट्टी की मूर्ति मैंने तोड़ी तो मुझे मृत्यु दंड मिला। बाकी की जो बची हुई 2 थीं, वो भी आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, साल 2 साल बाद तो टूटनी ही थी। अमरता का वरदान लेकर के नहीं आई थी। और मुझे आप मृत्यु के घाट उतार देते, उसके बाद किसी और से टूटती तो उन्हें भी आप उतार देते। मैंने तो आज 2 लोगों की और जान बचाई है, अब आप मुझे मौत के घाट उतार दीजिए। ऐसा बोलकर के सर झुका के खड़ा हो गया। राजा की आंखें खुल गई। उसने सोचा, एक सेवक जो है वो इतनी बड़ी बात सोच सकता है, मेरे समझ में नहीं आई। तो राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारी आंखों के सामने मृत्यु है, तुम्हारी आंखों के सामने मौत दिख रही है, लेकिन तब भी तुमने दूसरों के हित का सोचा, तुमने 2 लोगों की जान बचाने का सोचा, ऐसा कैसे? तो सेवक ने एक छोटा सा किस्सा सुनाया। उसने कहा कि यहाँ महल में काम करने आने से पहले मैं एक अमीर सेठ के यहाँ पर नौकरी करता था, नौकर था। सेठ जी मेरे काम से खुश थे, लेकिन सेठ जी की आदत थी जब भी उनके जीवन में कुछ बुरा होता था तो ऊपर वाले को कोसते थे कि भगवान आपने गलत कर दिया, ये गलत कर दिया। एक दिन भोजन करने के लिए बैठे, जो ककड़ी वो खाने वाले थे, जो जैसे उन्होंने पहला ककड़ी का टुकड़ा खाया वो कड़वी निकली, तो ऊपर वाले को कोसने लगे और क्रोधित होकर के वो जो ककड़ी थी मेरी तरफ सरका दी कि तुम खा लो। मुझे मालूम था कि ककड़ी जो है कड़वी है, जैसे ही मैंने खाई बहुत कड़वाहट थी उसमें, लेकिन मैंने बड़े चाव से खाई, स्वादिष्ट मुझे लग रही थी, वैसा मैंने सोच करके खाया। और सेठ जी सब देख करके हैरान थे कि अजीब आदमी है, इतनी जो कड़वी ककड़ी है उसको बड़े चाव से खा रहा है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बहुत कड़वी है, तुम बड़े प्यार से खा रहे हो, कैसे? तो मैंने उन्हें कहा कि सेठ जी, आप रोजाना मुझे स्वादिष्ट भोजन देते हैं, अगर आज कड़वी ककड़ी भी दे दी तो क्या हो गया, मैंने उसे भी उतने ही प्रेम से खाया। सेठ जी, आप भी अपने जीवन में समझिए, प्रभु ने आपको सब दिया है, लेकिन कभी कभी कुछ समस्याएं आ जाती हैं, दुख आ जाता है, तो आप इतने चिढ़ते क्यों हैं? वो रोज तो आपको स्वादिष्ट दे रहा है, कभी अगर कड़वाहट आ भी गई तो नाराज क्यों होते हैं? सेठ जी को भी बात समझ में आ गई थी और मैंने अपने जीवन का मंत्र बना लिया कि हमेशा दूसरों के बारे में सोचना है और ये मान के चलना है कि वो कर रहा है तो कुछ ठीक ही कर रहा होगा। राजा ने जब ये सारी बात सुनी तो सेवक को माफ कर दिया, उसे हमेशा हमेशा के लिए वहां नौकरी मिल गई। छोटी सी कहानी लेकिन सिखाती यह है कि हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचना शुरू कीजिए। और दूसरी बड़ी बात ये मान के चलिए कि जो भी वो कर रहा है आपका उसमें अहित नहीं हो सकता। बस इसी सोच के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो जीवन में जितनी चुनौतियां आ रही हैं, जितने दुख आ रहे हैं, जितनी समस्याएं आ रही हैं, उन्हें उनका सामना करने का साहस आप अपने अंदर पैदा कर पाएंगे। एक वो है जो हमें देता बेहिसाब है और एक हम हैं जो नाम भी जपते हैं तो गिन गिन कर। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बहुत ही आलसी लड़का था, कोई काम नहीं करना चाहता था। उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है, वहां पर जाओ, आराम से रहो, 2 समय का भोजन मिल जाता है, बीच में नाश्ता मिल जाता है। उसने कहा बढ़िया। सारे काम छोड़ करके, सांसारिक जीवन छोड़ करके उसने कहा बाबा बनूंगा। चल दिया। भोला भाला था, आलसी था, वहां रहने लगा। जो आश्रम में गुरुजी थे उस समय पर प्रवचन देते थे, बाकी समय आराम करता था, भोजन कर लेता था, सो जाता था, भरपेट खाना मिलता था। महीना खत्म होने को आया और एक दिन आश्रम में सुबह कुछ भी नहीं बना। उसे लगा शायद नाश्ता नहीं मिलेगा, भोजन तो मिलेगा। भोजन के समय भी भोजन नहीं मिला। दौड़ के गया गुरुजी के पास, कहने लगा आज भोजन क्यों नहीं बना? गुरुजी ने कहा बेटा आज एकादशी है, जितने आश्रम के सदस्य हैं सबका उपवास है और तुम्हारा भी उपवास है, आज भोजन नहीं बनेगा। आलसी था लेकिन भूख बहुत लगती थी। इसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो भोजन करना है। गुरुजी ने कहा ठीक है, जाओ भंडारे में से ले जाओ सामान और बाहर ले जाके, आश्रम में नहीं बनेगा, बाहर ले जा करके बना लो। याद रखना भोजन बनाने के बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाना, फिर तुम प्रसाद पाना। उसने कहा ठीक है। वो लड़का अनाज लेकर के चल दिया, बाहर जाकर के भोजन पकाने लगा। भोजन तैयार हुआ, उसके बाद कहने लगा प्रभु श्री राम आइए, पधारिए, भोग लगाइए। और उसे जब लगा कि भगवान तो आ नहीं रहे भोग लगाने के लिए, तो कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाने की आदत है, मैं बना नहीं पाया, मुझे बनाना आता नहीं है, रूखा सूखा जो बना। भगवान श्री राम उसकी इस सरलता पर प्रसन्न हो गए और दर्शन दे दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हैं और साथ में माँ सीता भी आई हैं। उसने 2 लोगों का भोजन बनाया था, एक अपना और एक भगवान का। अब क्योंकि माँ सीता भी आई थी, भगवान भी आए थे, तो उसने वो प्रसादी भगवान को उनके ग्रहण करने के लिए सामने रख दी। भगवान श्री राम ने, माँ सीता ने भोजन किया और उसके बाद वो जाने लगे। तो इस भक्त ने, जो भोला सा आलसी सा भक्त है, इसने कहा कि प्रभु आप आए, आपके दर्शन हुए, बड़ा अच्छा लगा, मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, बस एक आपसे विनती, अगली बार जब आप आए तो कितने लोग आएंगे ये पहले बता दें, ताकि मैं उतने लोगों का भोजन बना के रखूं। भगवान श्री राम फिर से मंद मंद मुस्कुराए और
अंतर ध्यान हो गए। ये आश्रम में गया, फिर से इसका रूटीन चलने लगा। एकादशी आई, फिर वो अनाज लेकर के चला। आपकी बार इसने 3-4 लोगों को ले लिया कि भगवान श्री राम अपने साथ में कोई ना कोई लेकर के आते हैं। तो इसने बड़ी प्रसन्नता से भोजन बनाया और ये इंतजार करने लगा कि प्रभु आए। फिर से वही कहा, प्रभु आइए भोग लगाइए, प्रभु आइए भोग लगाइए। और अब की बार देखता है कि भगवान श्री राम पूरा राम दरबार लेकर आए। भगवान श्री राम, माँ सीता, भ्राता लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, हनुमान जी सब आए। अब इसने 3-4 लोगों का भोजन बनाया था, अब की बार फिर कम पड़ गया। इसका दिमाग ठनक गया। इसने कहा कोई बात नहीं। इसने प्रसादी ग्रहण करने के लिए सामने रख दी। उन्होंने भोजन किया, वो चले गए। अब की बार भी भूखा रह गया। फिर से आश्रम गया, वही रूटीन चला। फिर एकादशी आई, गुरुजी को कहने लगा कि गुरुजी अब की बार मुझे थोड़ा ज्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी का दिमाग ठनका कि कर क्या रहा है, ये कहीं ले जा के बेच तो नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, भूख से परेशान रहता है। इसने कहा कि नहीं, मैं परेशान नहीं रहता हूं, बहुत लोग आते हैं प्रभु के साथ में, उनका भी तो भोजन कराना होता है। तो गुरुजी को लगा पागल हो गया। लेकिन गुरुजी ने सोचा कि एक बार चल के देखते हैं क्या करता है इस अनाज का। वो जो भक्त था भोला सा, वो लेकर के पहुंचा सारा अनाज और पहुंच गया नदी के किनारे। और वही प्रेम से जो था पुकार लगाने लगा। लेकिन अब की बार उसने भोजन बनाया नहीं। उसने कहा मैं तो सामान रख लेता हूँ, वो आएंगे, जितने आएंगे खुद बना के खा लेंगे। गुरुजी छुप करके सारा देख रहे थे कि ये भोजन तो बनाया नहीं इसने, और आवाज लगा रहा है प्रभु आओ प्रसादी पाओ, प्रभु आओ प्रसादी पाओ। वो भक्त देखता है कि वाकई में प्रभु श्री राम पधारे हैं। अब की बार तो बहुत सारे लोग आए। तो उसने हाथ जोड़ के कहा प्रभु माफ करना, आप बहुत सारे आते हैं, मुझे संख्या पता नहीं होती है, मेरी हिम्मत नहीं कि मैं इतने लोगों का भोजन बनाऊं, आप स्वयं आइए, बनाइए, खाइए, प्रसादी पाइए। तो भगवान श्री राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा अपने बाकी राम दरबार के साथियों से कि आओ भाई सब भोजन बनाते हैं। जो गुरुजी थे वो छुप करके देख रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कर क्या रहा है। तो दौड़ के आए, कहने लगे तुम अब तक भोजन बनाया क्यों नहीं, कर क्या रहे हो, देख क्या रहे हो उसको। तो उसने कहा गुरुजी आपको नहीं दिख रहा है, भगवान श्री राम पधार चुके हैं, माँ सीता आई हैं, हनुमान जी आए, सब आए हैं, भोजन बन रहा है। तो गुरुजी ने कहा पागल हो गया है, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। ये जो भोला सा भक्त था इसका दिमाग ठनक गया। इसने कहा क्या हो रहा है। इसने कहा भगवान कर क्या रहे हो, एक तो भूखा रखा हुआ है, गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हो, गुरुजी मुझे पागल समझ रहे हैं, कृपा करके गुरुजी को दिख जाओ। भगवान ने कहा नहीं मैं दिख नहीं सकता। तो उस भक्त ने कहा कि क्यों नहीं दिख सकते, हमारे गुरुजी तो बहुत महान है, बहुत जानते हैं, मुझसे बड़े ज्ञानी है, ज्ञाता है। भगवान ने कहा हाँ ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। जो सरलता तुम में है वो गुरुजी में नहीं है। ये बात भक्त ने अपने गुरुजी से कह दी कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं हो, इसलिए आपको नहीं दिख सकते। गुरुजी की आंखें नम हो गई, रोने लग गए, कहने लगे बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम्हारे जितनी सरलता नहीं है। और माफी मांगने लगे। भगवान ने फिर गुरुजी को भी दर्शन दिए, उस भक्त को तो दर्शन दे ही दिए थे। बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है। जितने सरल बने रहेंगे उतना जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब आप सरल होते हैं तो आप खुद भी मुस्कुराते हैं और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह देते हैं। कि दरिया बनकर किसी को डुबोने से अच्छा है कि जरिया बनकर उसे बचाया जाए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बहुत ही खूबसूरत कहानी। एक सज्जन एक रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे थे अपनी ट्रेन का। उनकी ट्रेन उस दिन देरी से चल रही थी। एक लड़का आया बूट पॉलिश करने के लिए, उन्हें बोलने लगा, उन्होंने मना कर दिया। 15-20 मिनट के बाद में फिर से आ गया। ये थोड़े चिढ़े, लेकिन फिर उन्होंने उसकी हालत देखी, कमजोर सा था, ऐसा लग रहा था बड़ा बीमार सा है। तो इन्हें दया आ गई। उन्होंने कहा ठीक है भाई बूट पॉलिश कर दो। और जो पॉलिश करने लगा तो उन्होंने कहा चमकाना अच्छे से, ऐसे नहीं कि काम करके निकल लिए, मैंने बहुत देखे हैं पैसे लेके निकल जाते हैं, काम नहीं करते हैं, बहुत कुछ उसे कहने लगे। वो बेचारा पॉलिश करने लगा धीरे धीरे। कमजोर था, बीमार सा था, पॉलिश तो उससे हो नहीं पा रही थी। इन्हें गुस्सा आ रहा था कि फालतू पैसे वेस्ट हो गए, मुझे करवानी नहीं चाहिए थी। और ये उसे बोलने लगे कि जब तुमसे काम होता नहीं है तो काम करते क्यों दूसरे का टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसका पैसा वेस्ट कर रहे हो, निकलो यहां से। उसे झिड़क करके डांट करके भगाने वाले थे कि तभी एक दूसरे लड़के की एंट्री होती है सीन में, और वो आकर के इनका बूट पॉलिश करने लगता है, बड़े अच्छे से चमका देता है, बहुत अच्छे से, तन मन धन वाली जो फीलिंग होती है ना, एकदम पैशनेटली वो उस बूट को पॉलिश करता है, एकदम वो चमक जाता है, नए जैसा हो जाता है। ये बड़े खुश हो जाते हैं। उन्होंने कहा वाह ये हुई ना बात। अब इनके सामने पैसे देने की बात थी, और जब पैसे देने की बात आती है तो देखते हैं 2 लड़के बैठे। तो ये सोचने लगते हैं पैसे किसे दूं, बात तो इससे हुई थी जो कमजोर सा दिख रहा है, लेकिन काम इसने किया है। तो काम जिसने किया है इन्होंने उसको पैसे दे दिए। और फिर इनके अंदर से आवाज आई कि हाँ ये सही किया तुमने। लेकिन जिसे इन्होंने पैसे दिए, जिसने काम किया, उस लड़के ने वो पैसे अपने दोस्त को दे दिए जो कमजोर सा था, बीमार था। उसकी पीठ थपथपाई, उससे कहा जाओ किसी और को ढूंढो। वो जाने लगा, ये वाला लड़का भी जाने लगा। तब इन साहब से रहा नहीं गया, इन्होंने से बुलाया कि इधर आ भाई, बूट तुमने पॉलिश की, बड़े अच्छे से पॉलिश की, मजा आया, नए जैसे दिख रहे हैं, काम तुम्हारा था, मेहनत तुम्हारी थी, तुमने पैसे उसे क्यों दिए, पैसे तो तुम्हारे थे। उस लड़के ने कहा कि साहब
क्या बताऊं, अभी 3-4 महीने पहले जो मेरा दोस्त है ना, गिर गया था चलती ट्रेन से। इसके हाथ पैर टूट गए थे, बीमार है तब से, लेकिन स्वाभिमानी है साहब, भीख नहीं मांगना चाहता। इसके घर में बूढ़ी माँ है, बहनें हैं, खर्चा चलाना है, इसलिए आ जाता है सुबह सुबह बूट पॉलिश करने के लिए। हमने इसे समझाया मत कर, लेकिन मान नहीं रहा है। हमारा बूट पॉलिश करने वालों का एक ग्रुप है सर, और उसमें जो एक अंकल हैं, बूढ़े चाचा हैं, वो हमें समझाते हैं, सिखाते हैं अच्छी अच्छी बातें। वो अच्छी अच्छी बातें सुन के आते हैं, हमें सुनाते हैं, कहते हैं कि सुनो, हम सबको मिलकर के इस कमजोर वाले लड़के का ख्याल रखना है, ये बीमार हो गया है, इसकी मदद करनी है। जहां कहीं देखो ये पॉलिश कर रहा है, तुम भी पहुंच जाओ और इसकी जगह पर तुम पॉलिश कर दो, पैसे इसको दे दो। ये शिक्षा उन्होंने हमें दी है, और तब से हम सब यही कर रहे हैं। जहां कहीं ये दिख जाता है, कोई ना कोई आसपास होता है, वो तुरंत आ जाता है और इसका काम कर देता है, उसको पैसे दे देता है। तो बस सर मदद कर रहे हैं, ऐसा बोल करके वो जाने लगा। इन साहब ने फिर उसे रोका कि रुको, थोड़े और पैसे लेके जाओ, उसका इलाज करवाना, और कोई मेरे लायक सेवा हो तो बताना। बहुत छोटी सी कहानी जो समझाती है, सिखाती है कि जब बूट पॉलिश करने वालों का ग्रुप ये बात समझ सकता है कि मुस्कान बांटने से मिलती है, तो हम भी समझ सकते हैं। जब वो लोग ये समझ सकते हैं कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे का साथ देना है, तो हम भी समझ सकते हैं और इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम सब इस दुनिया के एक ऐसे समंदर में खड़े हैं जहां बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, और उनका सामना हमें हाथ पकड़ करके करना है। इसीलिए मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि कमानी है तो दुआएं कमाइए, मुस्कान कमाइए, प्रार्थनाएं कमाइए। किसी का अहम मुझे काटे जा रहा है, किसी का वहम मुझे जलाए जा रहा है, लेकिन इस सब के बीच कोई तो है जो मेरा हाथ थामे मुझे आगे बढ़ाए जा रहा है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक बार एक कलाकार 2 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के बीच में रस्सी बांध करके इस तरफ से उस तरफ जाने का कमाल करके दिखा रहा था। नीचे हजारों की भीड़ इकट्ठी थी, क्योंकि वो कलाकार अपने कंधे पर अपनी बच्ची को बैठा करके इस पार से उस पार जा रहा था। लोग तालियां बजा रहे थे, उसकी परफॉर्मेंस देख रहे थे। 3-3 मंजिला ऊंची इमारतें थी, लोगों की सांसें भी अटकी हुई थी, उस कलाकार की सांसें भी अटकी हुई थी, कहीं गिर ना जाऊं, कुछ हादसा ना हो जाए। लेकिन फिर भी ऊपर वाले को याद करते हुए, प्रभु को उनका स्मरण करते हुए चले जा रहा था। तेज हवा से जूझता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। नीचे से पब्लिक हौसला बुलंद कर रही थी कि भैया इस पार से उस पार आ जाओ, तुम कमाल करके दिखाओगे। और उसने कमाल कर दिया। वो इस तरफ से उस तरफ पहुंच गया। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था, सीटियां बज रही थी, नारे लग रहे थे। वो कलाकार अपनी बच्ची को लेकर के नीचे उतरा। नीचे स्टेज जहां लगा हुआ था, वहां पर एंकर ने माइक दिया कलाकार को कि आप बात कीजिए, पब्लिक आपसे बात करना चाहती है। लोग सेल्फी खिंचवाने लगे, हूटिंग करने लगे, सीटियां बजाने लगे, तालियां बजाने लगे। उस कलाकार ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत हौसला बढ़ाया। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, पूछ सकता हूं? उसने कहा, लोगों ने कहा हाँ जी पूछिए। कलाकार ने कहा कि मुझे एक बात बताइए, क्या आपको मुझ पर विश्वास है कि मैं दोबारा करके दिखा सकता हूं? लोगों ने कहा हाँ, आप कमाल करके दिखा सकते हैं, दोबारा करके दिखा सकते हैं, हमें विश्वास है। कलाकार ने फिर पूछा कि क्या आपको संपूर्ण विश्वास है कि मैं दोबारा करके दिखा सकता हूं, अपनी बच्ची को कंधे पर बिठा करके जो मैं चलाऊं, ऐसा मैं कमाल कर सकता हूं दोबारा? लोगों ने कहा हाँ, हम शर्त लगाने के लिए तैयार हैं, 1000 रुपए की शर्त लगाने के लिए तैयार हैं, आप दोबारा कमाल कर सकते हैं। कलाकार ने फिर कहा कि ठीक है, फिर अब की बार मैं अपनी बच्ची को कंधे पर नहीं बैठाऊंगा, आप में से कोई भी अपना बच्चा मुझे दे दे, बेटा बेटी कोई भी, उसको कंधे पर बैठा करके इस पार से उस पार लेकर के जाऊंगा, ऊपर रस्सी पर चल के दिखाऊंगा। जो लोग चिल्ला रहे थे, हूटिंग कर रहे थे, शोर मचा रहे थे, उसको सपोर्ट कर रहे थे, सब चुप हो गए, सन्नाटा हो गया। कलाकार ने फिर पूछा कि अरे क्या हुआ, आप बोलो ना, आप में से कोई भी, किसी का भी बच्चा इस पार से उस पार लेके जाऊंगा। कोई नहीं बोला। कलाकार ने कहा, आपको मुझ पर विश्वास तो है, लेकिन संपूर्ण विश्वास नहीं है। उस कलाकार ने कहा कि आपको विश्वास है कि इस दुनिया में ईश्वर है, परमात्मा है, ऊपर वाला है, लेकिन आपको संपूर्ण विश्वास नहीं है। क्योंकि अगर आपको संपूर्ण विश्वास है कि वो है, तो फिर आप गुस्सा क्यों करते हैं, स्ट्रेस में क्यों रहते हैं, तनाव में क्यों रहते हैं, चिंताओं से घिरे हुए क्यों रहते हैं? अगर आपको संपूर्ण विश्वास है कि वो देख रहा है, तो विश्वास बनाए रखिए, वो संभाल लेगा। वो जीवन की ऊंचाइयों पर, इस मुसीबत की रस्सी पर आपको इस पार से उस पार लेकर के जाएगा। आप ये भरोसा रख के चलिए। एक बार फिर से वही बात कहूंगा जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत, अपने परिवार के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।